दिखाई दे रहा हूँ? क्विकली बता दो मुझे। दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ। क्या नाम है भाई? नाम हाइड हो रहा है। बस THAR दिखाई दे रहा है मुझे। लव फ्रॉम सूरत। सूथर। ओके। सूथर। गुड इवनिंग सूथर। ओके, आई थिंक मैं दिखाई दे रहा हूँ। यस, हाँ, यस, आंसर इज यस, रोहन। तो जस्ट 60 सेकेंड्स पे स्टार्ट करते हैं ना। मैक्सिमम 60 सेकेंड्स वेट करते हैं। वंश। गुड। तो आज पहला दिन है जिसमें कि हमारी क्लास शुरुआत से दिखाई दे रही है ना। येलो शर्ट। यार ये येलो है, लाइट ग्रीन है? लाइट ग्रीन आई थिंक। हाँ, खुश रहो भाई। क्वेश्चंस बन रहे हैं। वेरी नाइस। बनेंगे। बस तुम मेरी बात मानते रहना, है ना। ओके। तो सबसे पहले क्लास के एंड में मैंने 2-3 प्रॉब्लम्स दिए थे, सबको ध्यान है? मैंने, हाँ, इन द एंड, क्लास एंड में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फाइन। तो अब आई थिंक वो क्लास के एंड में दिए हुए प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़े प्रॉब्लम्स ट्रिग्नोमेट्री के डिस्कस करते हैं और फिर क्लास कंटिन्यू करते हैं ना। तो मैक्सिमम मेरे हिसाब से 15 मिनट्स डिस्कशन को देते हैं एट द मोस्ट। फाइन। चलो, एक बार आइडेंटिफाई करना कि पहला क्वेश्चन यही था या नहीं। क्या ये था मेरा फर्स्ट प्रॉब्लम फॉर द होमवर्क? से यस क्विकली। जल्दी हाँ बोलो, वेट कर रहा हूँ हाँ का। ठीक है, सिग्नम ऑफ फ्रैक्शन एक्स। तो आई गेस्ट मैंने तुमसे ग्राफ, डोमेन एंड रेंज, है ना, ड्रॉ द ग्राफ, फाइंड डोमेन, फाइंड रेंज। तो डोमेन, डोंट यू थिंक कि डोमेन तो मैं ओरली बता दूंगा? आई गेस यू अंडरस्टैंड कि सिग्नम जो है वो एवरी रियल नंबर पर डिफाइन होता है ना। वॉट एवर रियल नंबर आई गेट, सिग्नम गेट डिफाइंड। तो डोंट यू थिंक कि अगर फ्रैक्शन एक्स डिफाइंड है तो सिग्नम भी डिफाइन हो जाएगा, है ना। और आई थिंक तुम समझते हो कि फ्रैक्शन इज डिफाइंड एवरीवेयर। तो मुझे ऐसा लगता है कि डोमेन पार्ट तो बगैर एफर्ट के हो गया। सही है। अब अगर तुमको फ्रैक्शन एक्स अगर याद है तो तुमको ये बात याद होगी कि फ्रैक्शन एक्स लाइज 0 to 1, क्लोज्ड 0, 1 ओपन। एग्री? तो विदाउट स्केचिंग ग्राफ, बगैर ग्राफ बनाए, मैं रेंज का भी आंसर कर सकता हूं। मुझे ऐसा लगता है दिस नंबर टेक्स वैल्यू क्लोज्ड 0 to 1। तो जब ये 0 होगा तो सिग्नम विल कम आउट 0। और जब ये 0 to 1 ओपन इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल 0 to 1 होगा, तो उस केस में सिग्नम विल कम आउट 1। दिस इज माय आंसर। ठीक है, ये रेंज हुआ। फाइन। तुम लोगों के आई थिंक ग्रुप में फंक्शंस की शीट ड्रॉप कर दी गई है ना। कोई भी होमवर्क जैसा मैं बताऊंगा ना वैसा करना है, क्योंकि अपने आप तुमको अभी मालूम ही नहीं है कि क्या करना है। क्योंकि अभी मैंने चैप्टर कंप्लीट किया तो है नहीं कि तुम फंक्शन की शीट खुद से कर पाओ। तो मैं ही तुमको सजेस्ट करता जाऊंगा कि कब कब तुमको होमवर्क क्या करके लाना है। राइट? अब चलो इसके ग्राफ की बात करते हैं।
y वर्सेस x, एग्री करते हो? टेलीग्राम ग्रुप है आई थिंक, है ना, बैच का एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें ड्रॉप किया होगा, है ना। अब मुझे बताओ, सिग्नम की वैल्यू 0, फ्रैक्शन x 0 कब होगा? फ्रैक्शन x इज 0 एट इंटीजर, ठीक है, एग्री? फ्रैक्शन x इज 0 एट इंटीजर्स, तो इंटीजर्स पर सिग्नम की वैल्यू विल बी 0, इट इज 0 एट इंटीजर्स। लाइक दिस, फील कर पा रहे हो ना ग्राफ क्या बना रहा हूं मैं? एंड व्हाट अबाउट अदर देन इंटीजर्स? अदर देन 0, डोंट यू एग्री कि फ्रैक्शन x इज पॉजिटिव, और फ्रैक्शन x जब पॉजिटिव होगा तो सिग्नम इज 1। तो ग्राफ इज लाइक दिस एट इंटीजर्स। आई थिंक मैंने तुमको ये नोटेशन से फैमिलियर कर दिया था ना कि ये जो सर्किल बना रहा हूं मैं, ये ओपन पॉइंट है, ओपन। ठीक है, तो आई थिंक ये ग्राफ सबको समझ में आया कि एट इंटीजर्स योर y इज नॉट 1, योर y इज एक्चुअली 0। तो दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ, ठीक है। इस ग्राफ को देख करके क्या तुमको लगता है कि दिस फंक्शन इज ए पीरियोडिक फंक्शन रिपीटिंग? हालांकि पीरियोडिक फंक्शन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, राइट, वी विल टेक इट लेटर, है ना। तो पीरियोडिक की डेफिनेशन में अभी इंटरेस्टेड नहीं हूं, लेकिन अभी कॉमन सेंस से तुमको लग रहा है ये ग्राफ रिपीटिंग नेचर का, आफ्टर व्हाट इंटरवल, किस इंटरवल के बाद ये रिपीटिंग नजर आ रहा है? ये लिखा हुआ है यार, -1 2, ठीक है, सब सब ठीक है ना, ऑल 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 ओके, फाइन। तो मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई है ना। तो योर डोमेन, योर रेंज, योर ग्राफ। बस मैं एक एडिशनल बात तुमसे पूछना चाह रहा हूं, फंक्शन का पीरियड, है ना, जैसे साइन एक्स का 2 पाई होता है, उस तरह से इस फंक्शन का पीरियड फ्रॉम ग्राफ क्या दिखाई दे रहा है? 1। वेरी गुड, गुड विशाल। तो फंक्शन इज पीरियोडिक विथ पीरियड 1, ठीक है, क्योंकि मुझको इस ग्राफ का रिपीटिंग नेचर दिखाई दे रहा है आफ्टर इंटरवल ऑफ 1, है ना। बाकी मैंने कहा ना कि पीरियोडिक फंक्शन वी विल कवर लेटर, फंक्शन के एंड में हम पढ़ेंगे, ठीक। क्विकली 15 सेकेंड्स। सब कुछ ग्राफ में लिखा हुआ है, नहीं रेंज में 2 क्वांटिटी लिखी हुई है, तुमको शायद रेंज पढ़ना नहीं आ रहा है कि रेंज क्या लिखा हुआ है, ठीक से पढ़ो तो समझ में आएगा कि 0,1 लिखा हुआ है, सेट ऑफ 2 वैल्यूज, ठीक है ना, ये सेट सिंबल कहलाता है। ओके, डन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर मुझे सही याद है तो, वैसे ऑर्डर अगर कुछ इधर उधर हो भी जाए तो डजेंट मैटर, है ना। तो नेक्स्ट फंक्शन क्या था? सिग्नम ऑफ x³ - x। 2 क्वेश्चन और दिए थे ना, वन इज दिस एंड वन इज साइन ऑफ फ्रैक्शन x। ये 3 प्रॉब्लम मैंने घर से करने को दिए थे, राइट। तो लेट मी टेक दिस प्रॉब्लम फर्स्ट। तो अब तो तुमको समझ आ चुकी है कि x³ - x, कोई बात नहीं, मिल जाएगी शीट, है ना। जिसको नहीं मिली है वो आज मैं इंश्योर कर लूंगा कि सबको शीट मिल गई या नहीं। ओके, x³ - x, तो तुमको पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना आता है ना। सिग्नम की डेफिनेशन तुमको पता है, सिग्नम ऑफ पॉजिटिव नंबर इज 1,
signum of negative number is -1, signum of 0 is 0. अब इसको थर्ड क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है? इस प्रॉब्लम को थर्ड में रखता हूं मैं. हटाओ इसको, कंफ्यूज हो रहे होगे. ओके, लेट्स क्विकली दिस सी दिस. तो आई गेस तुमको नंबर लाइन साइन स्कीम है ना, तो यू आर कंफर्टेबल विद इनइक्वालिटी. इट इज नथिंग बट x minus 1 x plus 1. So your sign scheme more than one positive, right? Here it is positive. मैं इस क्वांटिटी की बात कर रहा हूं. पॉजिटिव 0 to 1 नेगेटिव, -1 to 0 पॉजिटिव एंड लेस देन -1 नेगेटिव. तो एक काम करूं, मैं इसी प्लेस पर ग्राफ बना के खत्म करता हूं. तो ग्राफ ऑफ फंक्शन तुम समझ रहे हो, पॉइंट्स वेयर नंबर इज 0 सिग्नम विल बी 0. तो चलो थोड़ा कलर यूज करते हैं ना. It is 0 at 0 at 1 at -1, ठीक है? एंड लेफ्ट ऑफ -1 लेस देन -1 नंबर इज नेगेटिव, और नेगेटिव नंबर का सिग्नम इज -1. ठीक है? इस सिंबल का तुम लोग समझते हो मतलब है ना, कि इट इज -1 for x less than -1. Okay, then between -1 and 0 your number is positive, so signum will come out 1. ठीक है? then 0 to 1 x cube minus x negative, so signum is -1. And then for x more than 1 x cube minus x is positive, so signum is 1. This is the final graph, है ना? तो I guess बात समझ आई कि what is going to be the graph of signum x cube minus x. This is the final graph. तो I think डोमेन एंड रेंज, वैसे तो मुझे उसके आंसर पहले से ही क्लियर थे, क्योंकि हर कोई जानता है कि एक्स क्यूब माइनस एक्स इज डिफाइंड एवरीवेयर, है ना? तो डोमेन ऑफ फंक्शन इज आर एंड रेंज ऑफ फंक्शन इज, है ना, एक्स क्यूब माइनस एक्स. मैं बगैर ग्राफ के आंसर करने की बात कर रहा हूं कि अगर मुझे ग्राफ नहीं भी बनाना होता तो भी मैं आपको डोमेन रेंज तो क्विकली आंसर कर देता कि भाई पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर डिफाइंड, तो डोमेन इज आर, एंड माय पॉलिनोमियल फंक्शन विच इज एक्स क्यूब माइनस एक्स इज कैपेबल ऑफ नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो. तीनों तरह की वैल्यू ले पा रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो. तो इससे जो सिग्नम है वो तीनों वैल्यू लेगा, -1, 0 एंड 1, है ना? जो कि बात ग्राफ से भी मुझे दिखाई दे रही है कि अगर मैंने ग्राफ बना दिया तो ग्राफ से यू कैन सी सेट ऑफ वाई. तो आई थिंक आंसर विल बी दिस. क्विकली 15 सेकेंड्स. ओके, डन. ठीक है.
सारी बातें बताई जा चुकी है ना, ओपन सर्कल का मीनिंग बताया जा चुका है कि x इक्वल टू 1 पर इट इज नॉट 1, इट इज हियर, दैट इज 0. नाउ आई थिंक योर थर्ड प्रॉब्लम, ऑर्डर में कुछ चेंज हो सकता है. जिस ऑर्डर में मैंने क्वेश्चंस दिए थे यही था ना, नेक्स्ट साइन ऑफ फ्रैक्शन एक्स. आई थिंक दिस इज माय लास्ट प्रॉब्लम गिवन इन लास्ट क्लास एज होमवर्क, है ना, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन. चलो एक काम करते हैं, विदाउट ड्राइंग ग्राफ एटलीस्ट डोमेन तो बता दो. तो मुझे ऐसा लगता है कि ओरली सबको समझ आ रहा है कि साइन ऑफ थीटा, मेरे ख्याल से थीटा कुछ हर रियल वैल्यू पर, थीटा की हर वैल्यू पर साइन डिफाइन होता है ना. और थीटा यू कैन सी कि सर थीटा इटसेल्फ इज डिफाइंड एवरीवेयर, है ना. जो फ्रैक्शन एक्स है वो एवरी रियल पर डिफाइंड है. तो मुझे ऐसा लगता है कि डोमेन, क्योंकि साइन इज डिफाइंड फॉर एवरी थीटा, है ना, और थीटा खुद ऑल रियल पर डिफाइन हो रहा है, तो डोमेन का आंसर तो हो गया. अब चलो रेंज को ओरल आंसर करने की कोशिश करते हैं, है ना. देखना कई लोग समझेंगे. डोंट यू एग्री कि फ्रैक्शन एक्स इज ए रिपीटिंग नंबर. 0 to 1 फ्रैक्शन एक्स क्या है, पीरियोडिक होता है, रिपीटिंग होता है ना, और इसकी रेंज क्लोज 0 से 1. तो तुमको तो अक्ल है कि सर जो 1 होता है ना, 1 वो 1 रेडियन इज अप्रॉक्स 57 डिग्री. तो तुमको लगता नहीं कि 0 से 57 डिग्री गलत रेंज लिख रहे हो, ठीक है, ये 60 डिग्री से कम है ना. तो क्या तुमको इस बात का ज्ञान है कि सर 0 से 1 रेडियन में साइन इंक्रीज करता है ना. तो आपकी लोएस्ट वैल्यू एट 0, हाईएस्ट वैल्यू एट 1 रेडियन, 1 रेडियन. तो कई लोग समझ गए कि रेंज इज गोइंग टू बी साइन ऑफ 0 क्लोज्ड टू साइन ऑफ 1 रेडियन. ये रेडियन है विच इज अप्रॉक्स 57 डिग्री, ठीक है. तो एक तरह से तुम समझ सकते हो कि ये √3/2 से थोड़ा छोटा नंबर होगा, ठीक. दिस इज गोइंग टू बी द रेंज. अब चलो इसका ग्राफ बनाते हैं. हालांकि यही आंसर तुम ग्राफ से भी देख पाओगे, ठीक. तो तुम फाइनली ये आंसर छोड़ सकते हो, रेंज. अब ग्राफ की बात, सबको ध्यान होगा कि इंटरवल 0 to 1 है ना. जब मैं x 0 to 1 की बात करता हूं तो एग्री करते हो कि सर फ्रैक्शन x इक्वल टू x. लगाओ, बुद्धि लगाओ, ठीक है ना. तो आई गेस यू गॉट माई पॉइंट. फ्रैक्शन x लास्ट क्लास में बताया था, तो ग्राफ यू रिमेंबर कि फ्रैक्शन x इक्वल टू x आया. तो क्या ग्राफ 0 to 1 में सेम होगा एज साइन एक्स फंक्शन? साइन ऑफ फ्रैक्शन इज साइन एक्स ओनली. तो 0 से 1 जैसा तुम्हारा साइन का ग्राफ होता है, तो दिस वैल्यू इज साइन 1. लेकिन तुम समझ रहे हो कि सर 1 तो ओपन हुआ ना. अब तुमको लगता नहीं कि 1 से 2 इंटरवल, 1 से 2 इंटरवल, आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि फ्रैक्शन एक्स रिपीट्स, फ्रैक्शन एक्स फिर से 0 से 1. तो साइन को जो इनपुट मिला, साइन को इनपुट मिला अगेन 0 to 1. तो तुम फिर से अगर 0 to 1 इनपुट दोगे तो फिर से वो यही ग्राफ आपको नहीं दे देगा 1 से 2. सोचो इस बारे में. सॉरी, देखने में सेम लगना चाहिए ना, वैसे थोड़ा सा ड्राइंग में प्रॉब्लम है मुझे. फाइन, ग्राफ रिपीट करने लग गया क्योंकि फ्रैक्शन एक्स रिपीट कर रहा है, ये क्वांटिटी रिपीट कर रही है, तो साइन ऑफ फ्रैक्शन एक्स विल ऑल्सो रिपीट. अरे भाई, अगर तुम थीटा को ही रिपीट कराओगे कि सर मैं आपको बार बार रिपीटिंग थीटा दे रहा हूं, जो थीटा 0 से 1 इंटरवल में था वही सेम थीटा आपको 1 से 2 इंटरवल में दे रहा हूं. एक्स लाइंग इन इंटरवल 1 से 2, है ना. तो मेरे ख्याल से बात समझ में आई कि दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ. सेम रिपीटिंग ग्राफ बनता चला जाएगा 2 2 3 एंड सो ऑन. एग्री? तो ऑब्जर्वेशन पहले से ही मैंने ले लिया था कि फंक्शन इज पीरियोडिक, इज रिपीटिंग फंक्शन विथ पीरियड 1.
वेरी इजी है ना। अब चलो क्विकली थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री का होमवर्क के प्रॉब्लम डिस्कस कर देता हूं, फिर अपन लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। या एक काम करता हूं, वो ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम लास्ट के 10 मिनट्स के लिए रखते हैं ना, मैं एकदम टाइम का नोट रखूंगा कि हम लोग 6:20 पर ट्रिग्नोमेट्री के डिस्कशन पर जाएंगे, ठीक है? तो बेटर रहेगा। अभी अभी थोड़ा सा ग्राफ का फ्लो मेंटेन करते हैं ना। क्विकली 10 सेकेंड्स मोर। डन, हाँ, ओके। चलो थोड़ा सा तुमको मैं, अब जब ग्राफ ऑफ फंक्शंस हमने पढ़ा है तो मैं थोड़े से तुमको और भी बातें बता देता हूं, जो कि वैसे तो 11th में भी बताई गई होंगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार हल्का सा रिपीटिशन कर देता हूं। आई थिंक तुम लोगों को कुछ आइडिया शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का होगा, है ना? तो मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, मतलब जिसको नहीं भी आता है वो भी समझ सकता है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन बाय ट्रांसलेटिंग ओनली। दिस इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये सब मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब क्या है ना, ग्राफ बनाने की फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि कैलकुलस जिसका ग्राफ के स्किल्स अच्छे हैं ना, उसको कैलकुलस बहुत इजी रहेगा, है ना? तो कुछ मामूली मामूली आइडियाज बताता जा रहा हूं, है ना? ये यूजुअल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि तुम लोग जानते हो, हैविंग ओरिजिन 0,0, ठीक। अब मैं एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर कर रहा हूं, हैविंग इट्स एक्सेस पैरेलल टू देम ओनली, ठीक है? लेट्स से दिस इज अ न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, नया सिस्टम, ठीक, जिसका x एक्सिस इज पैरेलल टू योर ओरिजिनल x एक्सिस, y एक्सिस इज पैरेलल टू योर ओरिजिनल, हैविंग ओरिजिन, दिस इज द ओरिजिन, मान लो ये अल्फा कॉमा बीटा, फाइन, ये अल्फा कॉमा बीटा इसका ओरिजिन है। तो ऑब्वियसली तुम समझ पा रहे हो कि ये अल्फा बीटा, ये ऑब्जर्वेशन कहां से है, ये कहां से ऑब्जर्वेशन है, ये यहां से ऑब्जर्वेशन है। एक पर्सन अगर यहां से देखेगा तो वो कहेगा कि सर ये कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है ना? तुम लोग तो फिजिक्स पढ़ते हो यार। और अगर मैं कहूं कि मैं यहीं पर बैठ जाऊं, मैं इस प्लेस पर बैठ जाऊं, इस पॉइंट पर, और पूछूं बताओ ये पॉइंट कौन सा है, तो तुमको लगता नहीं इस पॉइंट को तुम आंसर करोगे कि सर ये 0,0 है। तुम लोग तो रेफरेंस सिस्टम बहुत अच्छी तरह समझते हो, रिलेटिव, है ना? तो ये जो अल्फा बीटा रिजल्ट लिखा है मैंने, ये यहां से देखने पर लिखा है, ठीक। आई एम कॉलिंग दिस टू बी सम कैपिटल एक्स, दिस टू बी सम कैपिटल वाई सिस्टम, ठीक। तो मानते हो न्यू सिस्टम से, इस नए रेफरेंस सिस्टम से यही सेम पॉइंट मुझे दिखाई दे रहा है 0,0। बात क्लियर? ठीक। अब एक जनरल बात करते हैं कि इफ देर इज अ पॉइंट P, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को आई वॉन्ट टू ऑब्जर्व फ्रॉम बोथ द सिस्टम, मैं यहां से देखना चाहता हूं, मैं यहां से देखना चाहता हूं, दिस इज माई रेफरेंस पॉइंट। यहां से देखूंगा तो ये पॉइंट क्या दिखेगा, यहां से देखूंगा तो ये पॉइंट क्या दिखेगा, ठीक। मान लो आई कॉल्ड कि इफ यू लुक फ्रॉम हियर, अगर तुम यहां से देखते हो तो लेट्स से दिस पॉइंट बी x, y, ठीक। एंड सेम पॉइंट व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम हियर, यहां से देखा तो द सेम पॉइंट अपीयर टू बी कैपिटल X, कैपिटल Y, ठीक। तो दो अलग अलग रेफरेंस सिस्टम से देखने पर ये अलग अलग ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं। आई वॉन्ट टू नो द रिलेशनशिप, कि इन दोनों में रिलेशनशिप बताओ, ठीक। तो बहुत इजीली आई थिंक ये स्मॉल x है ना, इतना ज्ञान तो है अपने को कि सर आपने इसको स्मॉल x बोला है तो इसका मतलब ये स्मॉल x है ना?
ये अल्फा है, दिस इज अल्फा। यहां से देखने पर ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, तो ये कैपिटल एक्स है, तो रिलेशनशिप दिखाई दे रही है। इसे तो बहुत इजी रिलेशन दिख रहा है, कैपिटल एक्स प्लस अल्फा इज स्मॉल एक्स, दिस इज द रिलेशन। सेम वे observed from observed y value, this is कैपिटल Y, है ना, समझ पा रहे होगे, दिस इज बीटा एंड दिस टोटल इज स्मॉल y, वेरी इजी। तो आई गेस you can observe easily that capital Y plus beta is small y, है ना। तो देखो डेरिवेशन जस्ट एक बार किए जाते हैं, आगे एप्लीकेशन में ये सब बातें बार बार डेराइव नहीं होंगी। तो नाउ आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर, अब मैं चाहता हूं कि फॉर फास्टर एप्लीकेशन, ताकि सवाल मेरे जल्दी जल्दी हो, तुम इस बात को याद रखो कि any point when observed from 0 0 coordinate system, है ना, with origin 0 0, if point is small x small y, तो सेम पॉइंट नए कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसका ओरिजिन अल्फा बीटा है से देखने पर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, तो ये रिलेशन होता है कि सर स्मॉल एक्स माइनस अल्फा इज कैपिटल एक्स, स्मॉल वाई माइनस बीटा इज कैपिटल वाई। रिमेंबर, याद रखो, ठीक। अभी इसका एप्लीकेशन बताऊंगा कि कैसे इस बात का यूज किया जाता है। क्विकली 15 सेकेंड्स। ओके, आई गेस आइडिया इज क्लियर। तो अभी ये जो तुमने कंसेप्ट सीखा है ना, इसका एप्लीकेशन कैसी प्रॉब्लम्स में दिखेगा, तुम चिंता मत करो, तुमसे कोई कोऑर्डिनेट नहीं पूछेगा कि बताओ एक सिस्टम से पॉइंट -1, 2 है, तो बताओ नए सिस्टम से पॉइंट क्या होगा, है ना। तो इस तरह के इजी एप्लीकेशन तुमसे कोई नहीं पूछेगा। चाहो तो तुम इस बात को सोच लो कि ओरिजिन, ऐसी ओरली तुमसे पूछ रहा हूं, ओरिजिन 0 0, सिस्टम से मुझे पॉइंट नजर आ रहा है -1 +3। क्वेश्चन को समझना मेरे, मैं क्या कह रहा हूं। When observed from this system having origin at 0 0, what is the point P? What is my point P? ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या होगा when observed with origin -7, 6। क्वेश्चन समझा तुमने। rectangular coordinate system having origin 0 0, and this is the new coordinate system having origin -7, 6, जिसके की एक्सेस आर पैरेलल टू स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई ओनली, ठीक है। तो यहां से देखने पर ये कोऑर्डिनेट क्या दिखेगा, है ना। तो मैं सीधा वो, मैंने कहा ना कि अब तो फॉर्मूला लगा के खत्म करो यार, अब क्यों दिमाग लगाते हो। मानते हो तुमसे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई पूछ रहा है, so you can directly answer, your answer is going to be small x minus alpha, small x minus alpha, small y minus beta। देखना मैंने सही लिख दिया। तो your answer is 6, -3। ठीक,
एक बहुत इजी सा एग्जांपल लिया, लेकिन इस तरह के आइडिया तुमसे कोई नहीं पूछता है, जो तुमसे पूछेगा वो बताता हूँ अभी। ठीक है, ये तो जस्ट हमने समझा है कि आई कैन ऑब्जर्व पॉइंट, है ना। इफ आई नो पॉइंट फ्रॉम वन सिस्टम, देन आई कैन टेल यू द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू न्यू सिस्टम क्विकली। क्विकली 5 seconds. कॉपीड, है ना। तो इस आइडिया का कैसे प्रॉब्लम्स में यूज आएगा वो बताता हूं, है ना। समझना, एक जनरल आइडिया बता रहा हूं, फिर प्रॉब्लम्स में एप्लीकेशन देखेंगे। मान लो दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड दिस इज वन कर्व। ये एक कर्व है ना। इसकी कोई इक्वेशन होगी। जब मैंने इसे 0 0 सिस्टम से देखा तो इसकी कुछ इक्वेशन होगी। कुछ भी इक्वेशन मान लो यार तुम कि सर इसकी इक्वेशन इन एक्स एंड वाई इज लाइक दिस। समझ पा रहे हो? दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व व्हेन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ओरिजिन 0 0 कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, तो उसका इक्वेशन ये है। अब तुमसे वो कहेगा सवाल कि सेम कर्व को नए सिस्टम से ऑब्जर्व करो। दिस इज द न्यू सिस्टम। ठीक, हैविंग ओरिजिन अल्फा कॉमा बीटा। अब वो कह रहा है कि व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ कर्व। इसी कर्व की इक्वेशन इस नए सिस्टम से बताओ। ठीक, तो जस्ट आइडिया समझना। जिसके कंसेप्ट्स क्लियर हैं वो जानता है कि सर आप कर्व की इक्वेशन पूछ रहे हो तो बेसिकली आप मुझसे लोकस पूछ रहे हो। फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट्स विच लाई ऑन दिस कर्व। इस कर्व पर लाई कर रहे हैं, है ना। तो कोई एक जनरल पॉइंट, एनी जनरल पॉइंट, फाइन। तो ये जो जनरल पॉइंट है, ये मैंने जनरल पॉइंट लिया। तो डू यू एग्री कि सर इस पॉइंट को मैंने यहां से देखा 0 0 से, तो ये जनरल पॉइंट मुझे नजर आया स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई। मान लो फिर मैंने कहा कि यही सेम पॉइंट यहां से देखा तो मुझे नजर आया लेट्स से कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, है ना। तो अब तुम अच्छी तरह समझ रहे हो कि सर ये जो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है, इसे मैं आई नो द रिलेशन। ठीक, अब ये जो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है, मानते हो तुम्हारा जो इंटरेस्ट है वो अब जो इक्वेशन तुमको चाहिए दैट शुड बी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। क्योंकि अभी जो मेरा पॉइंट है वो नए सिस्टम से मैं देख रहा हूं, तो नए सिस्टम से पॉइंट कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है कि नहीं। तो क्या मेरा इंटरेस्ट इस बात में है कि योर कर्व शुड बी, इक्वेशन ऑफ कर्व शुड बी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। हाँ, इट इज नॉट अ फंक्शन, आई नो दैट। ठीक है ना, एंड वी आर नॉट वरीड। आई सेड कि ये कर्व है, ये है ना। मैंने फंक्शन की बात ही नहीं की, जो पूछा जा रहा है वो बात करें अपन, है ना, कि कर्व की इक्वेशन पूछी जा रही है। फाइन। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्मॉल एक्स तुम समझते हो कि स्मॉल एक्स माइनस अल्फा इज कैपिटल एक्स। तो वाई नॉट रिप्लेस स्मॉल एक्स बाई कैपिटल एक्स प्लस अल्फा, है ना। आई थिंक एक बच्चे ने लिखा भी था। तो मैं गया इक्वेशन ऑफ कर्व पर, है ना, और स्मॉल एक्स को रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली स्मॉल वाई को रिप्लेस कर दिया एंड गॉट दिस। अब ये जो भी आंसर आया, ये आंसर, इसको आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मान लो आई गेट आंसर लाइक दिस। तो दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। ओके, अभी इसका यूज प्रॉब्लम्स में तुमको बताता हूं फटाफट, है ना। थोड़ा जल्दी करें, आज हम कुछ क्वेश्चंस करना चाहेंगे भैया ना। आज मैं फंक्शन से होमवर्क देने में इंटरेस्टेड हूं।
तो मेरे ख्याल से कई लोगों को ये बात समझ में आई कि जो कर्व की इक्वेशन पहले हम स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में लिख रहे थे, वो अब मुझे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में ऑब्टेन हो गई, और यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर है, राइट? क्योंकि पॉइंट विच आई टेक ऑन कर्व, जो भी मैं कर्व पर पॉइंट लेता हूं, वो पॉइंट 0 0 से देखने पर स्मॉल एक्स वाई बोला था, और वो नए सिस्टम से देखने पर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। तो लोकस ऑफ पॉइंट, और पॉइंट जो है वो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है। तो मुझे वो कर्व चाहिए जो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई विल सेटिस्फाई, है ना, कर्व ऑन विच कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लाइज। दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। फाइन। टेन सेकेंड्स क्विकली। डन। अब ये जो भी हमने मेहनत करके, है ना, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कंसेप्ट सीखा है, क्यों सीखा है ना, अब उस मुद्दे पर आते हैं। लेट्स ड्रॉ अ ग्राफ मैंने कौन से कर्व स्टैंडर्ड सिखा रखे हैं तुमको? वेट, लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। ठीक, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो वैसे तो बहुत इजी ग्राफ है ना। तो इस इक्वेशन मैं क्या कर रहा हूं, मैं चेंज कर रहा हूं एक नोन ग्राफ में। मैंने कुछ ग्राफ रटवाए हुए हैं आप लोगों को, अगर अगर किसी को ध्यान है तो मैंने कुछ आपको याद रखने के लिए सजेस्ट किया हुआ है ना, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल। तो मैं क्या कर रहा हूं, x माइनस टू बी कैपिटल एक्स, इफ आई कॉल एन स्मॉल y टू बी कैपिटल y, है ना। तो इस नोटेशन का मतलब तुमको समझ में आया कि ये तो 0 0 कोऑर्डिनेट सिस्टम से कोई भी पॉइंट स्मॉल एक्स वाई, और कैपिटल एक्स कैपिटल वाई सेम पॉइंट किस कोऑर्डिनेट सिस्टम से? अल्फा कॉमा बीटा। अरे मैंने कहा ना वो फॉर्मूला रट लो, एक्स माइनस अल्फा कैपिटल एक्स, वाई माइनस बीटा कैपिटल वाई। तो क्या नजर आ रहा है कि सर ये एक्स माइनस टू लिखा है, ये वाई माइनस जीरो लिखा है? तो क्या फीलिंग आया तुमको कि एक सिस्टम तो हमारा नॉर्मल सिस्टम है, ओरिजिन 0 0, और यहां से समझ में आया कि जब मैं कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की बात कर रहा हूं, तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई क्या ऑब्जर्वेशन 2,0 कोऑर्डिनेट सिस्टम से है? कि नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ए न्यू सिस्टम हैविंग ओरिजिन 2,0। दिमाग लगाओ, है ना। तो ये 2,0 सिस्टम। अब जब मैं इस सिस्टम से देखता हूं फ्रॉम दिस न्यू सिस्टम, तो ये जो इक्वेशन है ये मुझे क्या नजर आ रही है? ये इक्वेशन मुझे नजर आ रही है, यार ये इक्वेशन तो कैपिटल वाई इक्वल टू ई की पावर कैपिटल एक्स हो गया। सोचो, है ना। और मानते हो मुझे ये ग्राफ रटा हुआ है, यार वो सर ए की पावर एक्स का ग्राफ जहां ए मोर देन 1, तो ये आपने तो स्टैंडर्ड बना रखा है। तो इस नए सिस्टम में आई हैव टू ड्रॉ कैपिटल वाई ई की पावर एक्स, विच आई डायरेक्टली रिमेंबर नए सिस्टम में। तो आई थिंक इट इज लाइक दिस। ये तो जो मैं रट रखा था ना वो बना दिया। तो मानते हो ये वैल्यू 1 होती है, ये वैल्यू। कई लोगों को याद आया कि सर इसको ना ओरिजिन 0 0 मानते हुए, इसको 0 0 की तरह ट्रीट करते हुए, तो ये 1 है ना। तो बेसिकली ये पॉइंट 2,1 है ना।
तो नए सिस्टम में जाकर जो तुम्हारा इक्वेशन था वो मेरे लिए नोन कर्व था, नोन, जो कि मुझे डायरेक्टली आई रिमेंबर। ठीक, अभी और अच्छे एप्लीकेशंस दिखाऊंगा, ठीक है, अभी और अच्छे एप्लीकेशन हम देखेंगे। तो आई थिंक ये मेरे कन्वीनियंस के लिए था। तो अब तुम फाइनल ग्राफ चाहो तो y वर्सेस x पर कह सकते हो कि सर फाइनली हम लोग स्मॉल x स्मॉल y में देखना चाहते हैं। तो ये है तुम्हारा ग्राफ, y बराबर e की पावर x माइनस टू। दिस इज हाउ योर ग्राफ लुक्स लाइक। वो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई तो एक इंटरमीडिएट है, ठीक है ना, बीच का इंटरमीडिएट है। अल्टीमेटली तो तुम समझ रहे हो कि सर हमारा इंटरेस्ट तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई सिस्टम में है ना, लेकिन उस कैपिटल एक्स कैपिटल वाई ने मेरी मदद की ग्राफ को आसानी से बनाने में, है ना। तो अभी तुमको और भी अच्छे अच्छे आइडियाज, इजी आइडियाज बताता हूं क्विकली, फटाफट कॉपी करो। तो जस्ट मैं तुमको एप्लीकेशंस बता रहा हूं और कुछ नहीं, कि वेयर इज दिस शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन इज यूजफुल, है ना। तो इसकी डोमेन रेंज तो सबको नजर आ रही होगी ना, कि इसका डोमेन क्या है, इसका रेंज क्या है। आराम से आंसर करो, ये सामने तुम्हारे ग्राफ बना हुआ है, तो यू कैन इजीली आंसर कि सर डोमेन तो आर है और रेंज ग्राफ से नजर आ रहा है 0 to ∞। ये रहा आपका डोमेन, ये रहा आपका रेंज। वेरी इजी। 10 seconds मोर। डन। थोड़ा सा बेहतर एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, कि सर इतने इजी इजी एग्जाम्पल्स। लेट्स ड्रॉ। अब कुछ फायदा नजर आएगा, है ना, यार शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन सीखने का कुछ फायदा अब समझ आया। जिसका कंपाउंड एंगल के थोड़े भी फंडे ठीक हैं, वो कहेगा कि सर मेरी आदत है जब भी ए साइन प्लस बी कॉस का फॉर्मेट दिखाई देता है, तो मुझे मेरे टीचर ने बताया था कि इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर लो, आइदर साइन और कॉस। ऐसा तुम्हारे टीचर ने बताया होगा, है ना, √a² प्लस b²। तो दिस आई क्विकली राइट √2 मन में साइन ऑफ x प्लस π/4, ये बन गया। इजी। अब मुझको y वर्सेस x ग्राफ बनाना है। आई वॉन्ट टू ड्रॉ द ग्राफ y वर्सेस x। तो अब कई लोगों को बात समझ में आई होगी कि सर क्यों ना नए सिस्टम में जाके ग्राफ बना दिया जाए। और नए सिस्टम के लिए तुम समझ रहे हो, x प्लस π/4 टू बी कैपिटल X, y माइनस 0 टू बी कैपिटल Y। तो बात समझ आई कि यार ये ओरिजिन -π/4, 0 पर जाने के लिए बोल रहे हैं। -π/4, 0। अब ये एक कह सकते हो कि सर ये मेरे लिए ना एक इंटरमीडिएट है, ठीक। तो इसको रफली दिखा देता हूं, बहुत सिंपल। अब नए सिस्टम में यू विल एग्री कि योर इक्वेशन बिकम दिस। ये नए सिस्टम में इक्वेशन नजर आ रही है, √2 sin x। फाइन। अब तो ग्राफ सिंपल है कि ये नए सिस्टम में योर इक्वेशन इज √2 sin x। ये नया सिस्टम है, ओरिजिन एट दिस पॉइंट। तो जैसा तुमको √2 sin x का ग्राफ सबको पता है, तो √2 sin x भी बना सकते हो कि सर 0 से पाई इंटरवल योर ग्राफ, है ना। तो ये √2 वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू इज √2।
ये पाई था, लेकिन ये पाई तो जब यहां से देखोगे तब है पाई, है ना। अगर मैंने इसको 0 पढ़ा तब ये पाई है, तो ये पाई थोड़ी है, हर चीज पाई बाई 4 बिफोर चल रही है। मानते हो ये 3 पाई बाई 4 हो गया। दिमाग पे जोड़ दो, बात समझ में आएगी मैंने क्या बताया। हाउ कम दिस पॉइंट इज 3 पाई बाई 4। बस अब तो साइकिल रिपीट कराते जाओ कि सर हो गया 2 पाई। नाउ तुम समझ रहे हो मैं इसको बोल 2 पाई रहा हूं, बट दिस इज नाउ 2 पाई माइनस पाई बाई 4 कितना हुआ, 7 पाई बाई 4, है ना। बस अब ये ग्राफ रिपीट होता रहेगा। तो मुद्दे की बात समझ आई कि अगर मुझे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का आइडिया नहीं होता तो मेरे लिए ये ग्राफ एक स्टैंडर्ड ग्राफ की मदद से मैं नहीं बना पाता, है ना। देखो ओरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन की मदद से मुझे कोई ग्राफ की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी कि इंटरवल ऑफ इंक्रीज, इंटरवल ऑफ डिक्रीज, है ना। जो स्टैंडर्ड ग्राफ हमने रट रखे हैं उनकी मदद से मैंने कितना इजीली ग्राफ बना दिया। यार मेरे को तो साइन एक्स का ग्राफ रटा हुआ है, उसकी मदद से फट से बन गया। इसी तरह से ये -√2 कुछ पॉइंट्स में दिखा रहा हूं। -√2 आई थिंक ये पॉइंट -√2 3 पाई बाई 2 पर आता है ना, 3 पाई बाई 2 पर। तो ये 3 पाई बाई 2 से पाई बाई 4 बिफोर चल रहे हो तुम, तो 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 कितना हुआ, 5 पाई बाई 4। तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए कुछ पॉइंट्स मैंने दिखा दिए हैं। इसी तरह से ये पॉइंट कौन सा है, पाई बाई 2, पाई बाई 2 यहाँ से देखने पर, लेकिन यहाँ से देखने पर इट इज़ पाई बाई 4। बस मेरे ख्याल से ये रहा, वेरी इजी राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि डोमेन एंड रेंज वो सब में तो मुझे कोई प्रॉब्लम था नहीं, बट नाउ आई एम एबल टू ड्रॉ ग्राफ्स ऑल्सो, है ना। तो डोमेन और रेंज वो तो मुझे पहले से ही पता थी, इसलिए इतना डिफिकल्ट कैलकुलेशन की नीड नहीं था। इजी। 15 सेकेंड्स, मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक है ना। बस वो आगे ग्राफ रिपीट होता चला जाएगा। तो मुद्दे की बात क्लियर। फाइव पाई बाई 4 होगा, सही लिखा है आई थिंक, 5 पाई बाई 4 लिखा तो है, राइट है ना। ओके अब जैसा मैंने तुमको कौन कौन से ग्राफ अब तक रटवाए, मैंने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ तुमको याद रखने को सजेस्ट किया, मैंने लॉग सजेस्ट किया, मैंने एक्सपोनेंशियल सजेस्ट किया, ठीक। एक स्टैंडर्ड फंक्शन और मैं रिकमेंड करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। एक्स की पावर n, n एक नोन कांस्टेंट, नोन नंबर, तो y वर्सेस x। अब इसके ग्राफ थोड़े n पर डिपेंड करेंगे, तो तुमको तो ग्राफ के सारे, अच्छा मैं तुमसे चलो ग्राफ बनवा रहा हूं कि आप केवल x ग्रेटर इक्वल टू 0, अभी नेगेटिव के लिए मत बनाओ, अभी बताऊंगा क्यों कि मैं तुमको नेगेटिव का ग्राफ क्यों नहीं बनवा रहा हूं, ठीक। केवल ग्रेटर इक्वल टू 0 का ग्राफ बनवा रहा हूं, ठीक है। तो तुमको जब ग्राफ की बात आती है तो तुम सारे इंफॉर्मेशन पर जाते हो ना कि सर वो फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज, कॉन्केविटी, ठीक। तो कमिंग टू फॉर इंक्रीज डिक्रीज, अच्छी तरह से तुमको ज्ञान है इस बात का कि डिफ्रेंशिएट करो, परफेक्ट। कॉन्केविटी के लिए डबल डैश करो,
ये भी परफेक्ट। ठीक कि सर सारी पॉसिबिलिटी आपने आपने फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज के लिए डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिया, आपने कॉन्केविटी चेक के लिए डबल डैश निकाल दिया। अब ग्राफ, let us first draw the graph for n more than 1. If your n is more than 1, what is the graph? तो फटाफट देखते जाओ। मानते हो फंक्शन इंक्रीजिंग, मैं सिर्फ जीरो के राइट के ग्राफ की बात कर रहा हूं, ओनली जीरो के राइट। मैं एक्स नेगेटिव का ग्राफ बनाने के लिए तुमसे कह ही नहीं रहा हूं, ठीक है? तो मानते हो अगर n मोर देन 1 है तो योर डी वाई बाई डी एक्स इज पॉजिटिव, फंक्शन इंक्रीज करेगा। डबल डैश इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिमाग लगाओ। n मोर देन 1, n माइनस 1 मोर देन 0, x की पावर n माइनस 2 मोर देन 0, क्योंकि हम ग्राफ सिर्फ ग्रेटर इक्वल टू 0 का बना रहे हैं। तो ग्राफ कॉन्केव अप। अब छोटा सा एग्जाम्पल से चेक किया मैंने कि x अगर 0 है तो योर y इज 0। अगर x पॉजिटिव इंफिनिटी जाएगा तो y वेरी लार्ज नंबर को मोर देन 1 पावर रेज करने से दैट विल टेंड टू इन्फिनिटी। ठीक, कुछ पॉइंट्स को लेके ऑब्जर्व किया। अब मानते हो ग्राफ 0 से इन्फिनिटी जा रहा है लेकिन कॉन्केव अप शेप लेकर, तो कई लोग समझेंगे बात को कि योर ग्राफ इज लाइक दिस, ऐसा कुछ ग्राफ होगा। देखो कॉन्केव अप शेप है ना, और तुम ये भी नोटिस कर रहे हो कि एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 योर डी वाई बाई डी एक्स इज 0। देखो डी वाई बाई डी एक्स 0 है एट x इक्वल टू 0। तो क्या ये हॉरिजॉन्टल ग्राफ से इस तरह का नेचर जाएगा? तुमको तो शेप के बारे में मैंने पूरा आइडिया दे रखा है कि हाउ टू डिसाइड द शेप, है ना? तो क्योंकि कॉन्केव अप है और स्टार्ट हुआ है ये 0 स्लोप से, तो मेरा एडवाइस है कि यू नाउ रिमेंबर द ग्राफ n इज मोर देन 0। तो मुझे तुमसे ये ग्राफ अब डायरेक्ट चाहिए कि कई लोग समझ गए कि सर एक्स स्क्वायर का ग्राफ इसी नेचर का होगा, एक्स क्यूब का ग्राफ इस नेचर का होगा, है ना? लिखा है ना n मोर देन 1। ठीक, अभी तुम लोग इस बात की परवाह मत करना कि सर आप x नेगेटिव डिस्कस क्यों नहीं कर रहे हो, है ना? तो x नेगेटिव का डिस्कशन अभी हम करेंगे, है ना? तो अभी तुमको जो मैं सजेस्ट कर रहा हूं वो याद करते जाओ कि आपने मुझे x ग्रेटर इक्वल टू 0 का ग्राफ याद रखने के लिए सजेस्ट किया है। ठीक, तो बस उस बात को माइंड करते जाओ। नाउ let me take next possibility. If your n is between 0 to 1, है ना? बेसिकली थोड़ी मगिंग तो मैं भी करवाता हूं यार, बस ये कि मगिंग थोड़ी कम करते हैं अपन। y वर्सेस x, ओके। मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन तो तुम पूरी निकाल के बैठे हो। मानते हो अगर n 0 से 1 है, n 0 से 1, तो मानते हो डी वाई बाई डी एक्स अभी भी पॉजिटिव है। सोचो कि सर n अभी भी पॉजिटिव है, x आपने पॉजिटिव ले रखा है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग है यहां तक। ठीक, अब इंक्रीजिंग ग्राफ में शेप, तो आई थिंक कॉन्केव, तो कॉन्केविटी देखो भाई n 0 to 1, मानते हो योर डबल डैश कम्स नेगेटिव, तो ग्राफ इज कॉन्केव डाउन। आइडिया क्लियर? अच्छा, कोई x इक्वल टू 0 पर फील करेगा इसमें कि सर x इक्वल टू 0 पर आपका डी वाई बाई डी एक्स कितना है? तो मानते हो n 1 से छोटा है, तो क्या ये नेगेटिव पावर हो गई? तो क्या तुमको लग रहा है कि सर x 0 को आप एक नेगेटिव पावर लगाओगे तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा? तो डोंट यू थिंक कि इट टेंड्स टू इन्फिनिटी? तो जब ग्राफ में बनाऊंगा इंक्रीज करता हुआ कॉन्केव डाउन, लेकिन 0 के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुमको लगता नहीं सर ग्राफ एकदम वर्टिकल बनना चाहिए, टेंडिंग इन्फिनिटी स्लोप? तो योर ग्राफ इज लाइक दिस। फीलिंग आ रही है? लग रहा है तुमको ये 0
के क्लोज आने पर ये ग्राफ वर्टिकल हो रहा है, वर्टिकल स्टीप हो गया एकदम, है ना। टेंडिंग इन्फिनिटी स्लोप चाहिए ना, मतलब टेंजेंट 90 डिग्री एंगल बनाना चाहिए विद एक्स एक्सिस। ये फीलिंग आ रही है? तो पावर 1 से कम में फील हो रहा है कि सर वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल ग्राफ जाता है, और पावर मोर देन 1 हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल, है ना। तो आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर, आगे मैं इस्तेमाल करूंगा। तो अगर x की पावर हाफ, x की पावर 1/3, तो तुम कहोगे सर मुझे डायरेक्टली दिमाग में है कि x की पावर हाफ या x की पावर 1/3 ये नेचर लेगा, ठीक है ना। क्विकली अभी और पॉसिबिलिटी की बात करता हूँ, कॉपी करते जाओ। और तुमको तो पता ही है कि हमारे यहाँ का थंब रूल क्या है क्लास का, है ना। तो हमारे यहाँ का मैं आपको थंब रूल बता देता हूँ, ठीक है। थंब रूल ये है कि जो मैं बताता जाता हूँ वो मैं एज्यूम करता जाता हूँ कि भाई मैंने बताया था, तो इसको ये बातें क्लियर होंगी, ठीक है। तो ये जो भी क्लास में होता जाता है, अगली क्लास के लिए इट इज़ टेकन टू बी अंडरस्टूड कि यार ये तो आता है, इसको बताया था क्लास में, ठीक है। तो ये घर पे बढ़िया से रिवाइज करके क्विकली डन। अब एक पॉसिबिलिटी और, यार यहाँ की कैलकुलेशन, चलो अच्छा अगले पेज में। नाउ आई वॉन्ट n नेगेटिव, n इज नेगेटिव, है ना। तो y x की पावर n dy बाई डी एक्स, ये dy बाई डी एक्स है ना, ये d2y 2 बार डेरिवेटिव, और ग्राफ तुम समझ रहे हो कि सर आप x ग्रेटर इक्वल टू 0, हाँ तो समझ ही रहो कि सर 0 पर डिफाइन नहीं होगा। अब ये ग्राफ एट 0 डिफाइन नहीं है, क्योंकि 0 की पावर नेगेटिव, है ना, 0 की पावर -2, 1/0 स्क्वायर, और हर कोई समझता है कि सर अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब है अब ये जो फंक्शन है, ये मैं सिर्फ तुमसे x पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, एट 0 इट इज नॉट डिफाइंड, ठीक। अब फटाफट इंक्रीज डिक्रीज, मानते हो मैं x पॉजिटिव पर बात कर रहा हूं, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, फंक्शन डिक्रीज, n नेगेटिव, n-1 ऑल्सो नेगेटिव, दो क्वांटिटी नेगेटिव पॉजिटिव। तो इंफॉर्मेशन आ गई कि आपका ग्राफ डिक्रीज करेगा और आपका ग्राफ कॉन्केव अप आएगा, ठीक। अब चलो वैल्यू का आइडिया लेते हैं। तो एट 0 इट इज नॉट डिफाइंड, लेकिन मोर देन 0 तो डिफाइंड होगा। डोंट टॉक एट 0, लेकिन 0 से थोड़ा बड़ा। तो इमेजिन करो कि सर 0.0001, व्हाट इज गोइंग टू बी योर y? What is going to be the value of y when x is very close to 0? Very close to 0 से मतलब समझ रहे हो, 0.0001 फॉर एग्जाम्पल। तो 0.0001 को पावर 2 लगा करके डिनोमिनेटर में ले गए। अरे जस्ट मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ यार, -2 पावर का। तुमको लगता नहीं ये नंबर बहुत लार्ज नंबर बन जाएगा, है ना, वेरी लार्ज। तो मेरे ख्याल से बात दिमाग में जा रही होगी कि जब x आपका वेरी क्लोज टू 0 है, तो योर y विल गो टू प्लस इन्फिनिटी, है ना। एंड व्हेन x गोज टू प्लस इन्फिनिटी, जब x इन्फिनिटी को जाएगा, देन व्हाट विल हैपन टू y? बताओ। x गोज टू इन्फिनिटी, x गोज टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की नेगेटिव पावर, तो इन्फिनिटी की पॉजिटिव पावर डिनोमिनेटर में चली गई। इन्फिनिटी की पॉजिटिव पावर इन्फिनिटी होता है, तो मानते हो 1 टेंडिंग इन्फिनिटी इज 0, तो दैट विल गो टू 0। तो बस अब बनाए कि ग्राफ डिक्रीज करता हुआ, ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, इन्फिनिटी से ग्राफ डिक्रीज करता हुआ 0 चला जाएगा, 0, और कॉन्केव अप। तो आई थिंक योर ग्राफ
इज गोइंग टू लाइक दिस। ऐसा कुछ ग्राफ होगा, समझो, रटते जाओ कि सर ये सब स्टैंडर्ड, एक बार मेहनत हो रही है, आगे एक्सपेक्ट किया जाएगा हमसे कि भाई ग्राफ कैसा होता है ना, आगे हम लोग एप्लीकेशन करेंगे। एक बार मेहनत कर लो, देन आई विल अप्लाई क्विकली। टेन सेकेंड्स। नहीं नहीं, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक स्पेशल केस होता है, ठीक है ना। बातों को इतनी जल्दी जनरलाइज मत किया करो कि सर वो शेप को देखा पैराबोला बोल दिया। मुझे बताओ, जो साइन एक्स का ग्राफ होता है, साइन एक्स का ग्राफ 0 से π/2 में कुछ ऐसा होता है। सर 0 से π/2 योर साइन एक्स लुक लाइक दिस, ये साइन एक्स होता है। तो क्या इसको तुम कह दोगे सर ये पैराबोला है? ऐसा तो देखने में पैराबोला जैसा लग रहा है, ठीक है। तो सेम शेप बहुत डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स के होते हैं, लेकिन वो देखने में एक जैसा शेप लग रहा है, तो क्या वो सब पैराबोला बन जाएंगे क्या, कि या फिर सारे के सारे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएंगे? ठीक है ना, ऐसा नहीं है। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं क्या कहना चाहता हूँ तुम समझ रहे हो, है ना। तो इतनी जल्दी अपने को नामकरण नहीं करना चाहिए, ठीक। ओके, तो आई गेस नाउ इट इज क्लियर। अब चलो, अब मैं तुमको जनरल बात करता हूँ, है ना। तुमको मैंने क्या रिकमेंड किया याद करने को, तुम समझ गए कि सर आपने सिर्फ x ग्रेटर इक्वल 0 के ग्राफ याद करने को कहे, ठीक। अब मैं बात करता हूँ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, मैं आपको फंक्शंस दे रहा हूँ, उनके ग्राफ बनाओ। ड्रॉ x²। अब तुमको रेस्ट्रिक्ट नहीं है, अब तुमको पूरी डोमेन में बनाना है, अब तुमको कंप्लीट फंक्शन डिस्कस करना है। समझ रहे हो मेरा क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ ग्राफ ऑफ दिस, draw graph of this and draw graph of this। ये 3 फंक्शन के ग्राफ बनाने हैं। चलो फटाफट क्विकली। तुमको लगता नहीं कि सर मैं घर से याद करके आया हूं? नॉन नेगेटिव का ग्राफ तो मैं घर से याद करके आया हूं कि सर नॉन नेगेटिव का ग्राफ ऐसा होता है। सोचो, सही, अभी अभी रट पाया। अब क्या तुम्हारा कॉमन सेंस ये नहीं कह रहा, ठीक है यार, ये फंक्शन जो वैल्यू, अब थोड़ा सा गौर करना क्योंकि मगिंग मेरा इंटरेस्ट नहीं होता है ना। अब इस कर्व को तुम ध्यान से देखो, क्या एग्री करते हो कि सर इस ग्राफ पर अगर अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट लाई कर रहा है, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाहता हूं। इफ देयर लाइज अ पॉइंट अल्फा बीटा, देन श्योर देयर विल ऑल्सो लाई अ पॉइंट माइनस अल्फा बीटा। समझना मैंने क्या कहा? अगर अल्फा बीटा इस ग्राफ पर है तो माइनस अल्फा बीटा भी है। जिसको अकल है वो समझ रहा है यार, एक्स को अल्फा डालो वाई वैल्यू आई, एक्स को माइनस अल्फा डालो वाई वैल्यू आई, दोनों बराबर हैं। माइनस अल्फा का स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर दोनों बराबर हैं कि नहीं है, ठीक। अब ये दोनों पॉइंट को क्या तुम समझ रहे हो कि सर मान लीजिए ये अल्फा बीटा है, मान लीजिए, तो माइनस अल्फा बीटा कोई लोकेट कर सकता है? वेयर इज माइनस अल्फा बीटा, है ना। तो आई थिंक माइनस अल्फा बीटा, थोड़ा सा भी अगर ज्ञान है तो समझोगे कि सर ये तो सिमेट्री हुआ ना, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री पॉइंट इज गोइंग टू बी माइनस अल्फा कॉमा बीटा। ना ये इवन फंक्शन ऑड फंक्शन ये सब बातें मैंने अभी की नहीं, और जो मैं टर्म मैंने पढ़ाया नहीं, मैं मान के चलता हूँ कि मुझे आता ही नहीं, ठीक है। तो अभी मुझे जितना ज्ञान है ना, हम उतने का इस्तेमाल करेंगे। तो माइनस अल्फा बीटा, तो क्या इससे तुम फट से रिलेट करोगे कि अरे यार ये तो बहुत सिंपल बात हो गई, इस ग्राफ का हर एक पॉइंट
कि मिरर इमेज फ्रॉम वाई एक्सेस इसी ग्राफ पर लाई करेगी, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों इसी पर लाई कर रहे हैं। तो क्या तुमने नॉन नेगेटिव का ग्राफ बनाया है ना, ग्रेटर इक्वल टू 0, क्या तुमको लग रहा है सर एक्स नेगेटिव का ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट इमेज ले लीजिए? सोचो। तो दिस इज गोइंग टू बी माई कंप्लीट ग्राफ। Idea clear? So your graph y equal to x square is going to be like this, है ना? And now you can answer, अगर किसी को डोमेन का आंसर करना है, रेंज का आंसर करना है, वो तो खैर बहुत मामूली बातें थी। जैसा डोमेन तो आ रहे हैं और रेंज फ्रॉम ग्राफ ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक, तो सिंपल अलजेब्रा से भी आंसर दिख रहा था मुझे, लेकिन अब क्योंकि हम लोग कैलकुलस कर रहे हैं तो मैं आपको ग्राफ से भी बताता जा रहा हूँ कि देखो भाई ग्राफ से आंसर, ये बिल्कुल सिमेट्रिक ग्राफ है ना? अब तुम लोग मेरी ड्राइंग पर मत जाना कि सर ये देखने में सिमेट्रिक नहीं लग रहा है। फील करो कि सर फील हो रहा है कि हाँ ये सिमेट्रिक है। ठीक है ना? तो ये बात मैंने कहाँ से सोची? ये मैंने माइनस अल्फा, इस ऑब्जर्वेशन से मुझे नजर आया कि अगर अल्फा पर जो वाई आ रहा है वही वाई माइनस अल्फा पर आ रहा है ना? तो पूरा का पूरा ग्राफ सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस। इसको रटना नहीं है, ठीक है ना? मतलब वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लोग स्टैंडर्ड याद रख लेते हैं, लेकिन अब ये सब मत रटने लगना, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ये सब अपने आप दिख जाता है। एक्स क्यूब, अब पूरे डोमेन की बात हो रही है ना? पूरी डोमेन की। तो मानते हो योर सेकेंड फंक्शन एक्स क्यूब, नॉन नेगेटिव एक्स, तो तुम रटा हुआ है तुमको कि सर नॉन नेगेटिव एक्स पर तो दिमाग ही नहीं लगाया मैंने, वो जो आपने रटवाया था वो बना दिया। फील करो, आई फीलिंग आई, हाँ आई। ठीक, अब फिर मैंने दिमाग लगा के बोला कि यार इस पर अगर एक अल्फा बीटा पॉइंट है मान लो, तो गारंटी अगर ये फंक्शन अल्फा बीटा कंटेन कर रहा है एट एक्स वाई इज बीटा, तो तुम समझोगे यार माइनस अल्फा पर जो वैल्यू आ रही है माइनस अल्फा क्यूब, फील करो मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर ये पॉइंट ग्राफ पर है तो ये भी होगा, है ना? इसको कहा जाता है सिमेट्री अबाउट ओरिजिन। मानते हो इन दोनों का ओरिजिन मिडिल पॉइंट है, बुद्धि लगाओ कि सर इन दोनों का मिड पॉइंट लीजिए, कम्स 0, है ना? तो क्या तुमको समझ आ रहा है कि हर एक पॉइंट जो बन रहा है उसका सिमेट्री अबाउट ओरिजिन इसी ग्राफ पर लाई करेगा, है ना? तो ग्राफ कैसा देखने में बनेगा? अब ये मेरे लिए चैलेंज वाला काम है। एंड ठीक है ना? तो भाई मैंने चैलेंज पूरा कर दिया ना। योर ग्राफ इज गोइंग टू बी लाइक दिस। तो अभी तुमको समझ में आ रहा है कि मैंने तुमको एक्स नेगेटिव का ग्राफ क्यों रटने के लिए सजेस्ट नहीं किया? बोलो भाई, तुम लोग को ये बात समझ में आई कि सर आपने हमको सिर्फ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 का ग्राफ रटने के लिए क्यों सजेस्ट किया, है ना? क्योंकि कई लोग समझ रहे हैं कि सर एक्स नेगेटिव का ग्राफ पावर के अकॉर्डिंग अलग अलग आंसर आ रहा है। देखो ना, एक्स क्यूब का ग्राफ ये है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये है ना? अब जरा इसका ग्राफ बनाओ। चलो थर्ड कलर यूज करेंगे, है ना? आज थोड़ा अपना बोर्ड जो है ना रंगीन होना चाहिए। अब कौन सा कलर यूज करूं? ये कलर, है ना? थर्ड ग्राफ, बात पूरी तरह से दिमाग में जा रही है ना, है ना? पूरी तरह से मानते हो कि सर ग्रेटर इक्वल टू 0 पे तो आप रट रट्टा रट के आए हैं कि हमारे टीचर ने हमको याद कराया है
x ग्रेटर इक्वल टू 0 का ग्राफ ऐसा होता है। सही, बिल्कुल सही। नाउ व्हाट अबाउट x नेगेटिव? x नेगेटिव का ग्राफ कैसा होगा? होगा ही नहीं। वेरी गुड, है ना? तो दिव्यांशु बोल रहा है सिर्फ नॉन नेगेटिव पे बनेगा। दिव्यांशु बिल्कुल सही कह रहा है ना? क्योंकि नेगेटिव नंबर का क्यूब इज नेगेटिव, और फिर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नॉट डिफाइंड। तो मानते हो ये ग्राफ हो गया, कंप्लीट हो गया, योर ग्राफ इज ओवर। ठीक, तो अगर मैं इस फंक्शन की आपसे डोमेन, आपसे रेंज, तो योर डोमेन इज ओनली नॉन नेगेटिव, योर रेंज इज अगेन, भाई तुम्हारे सामने ग्राफ बना हुआ है भाई। ठीक, ये स्क्वायर रूट नहीं है, हाँ, है ना? क्या रही बात दिमाग में? यार ये बीच का फंक्शन मैंने डोमेन रेंज नहीं लिखा, इसको भी लिख लेते हैं, इसको भी लिख फिनिश कर देते हैं कि सर इसका भी डोमेन रेंज आप लिख दीजिए। डोमेन इज आर, रेंज इज ऑल्सो आर। देखो वाई वैल्यू, देखो वाई वर्सेस एक्स, इजी, वेरी इजी, है ना? आ गई बात समझ में? तो मैंने क्या तुमको रिकमेंड किया, तुम समझ गए। आई रिकमेंडेड यू टू रिमेंबर द ग्राफ फॉर ग्रेटर इक्वल टू 0, एंड फॉर नेगेटिव वो मैं बना लूंगा, है ना? जब फंक्शन दिया जाएगा तब मैं टैकल कर लूंगा, क्योंकि वो देख ही रहे हो तुम, है ना? पावर के अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है। क्विकली 10 सेकेंड्स मोर, आगे बढ़ेंगे यार, समय इतना जल्दी निकल जाता है। कॉपीड, फाइन। अब चाहो तो मैं एक दो छोटे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेकिन अब थोड़ा फास्ट करेंगे, है ना? लेट्स ड्रॉ दिस फंक्शन। आई थिंक फटाफट, हमारे टीचर ने हमें रटवाया है, ये तो हमने रट ही रखा है बगैर दिमाग लगाए। ये ग्राफ होगा। अब नेगेटिव, नेगेटिव के लिए तुम समझ ही रहो कि सर अब तो हमारा दिमाग खुल गया है ना? थोड़ा सा दिमाग हमारा खुलने लग गया है। ठीक है, तो क्विकली पहचान लिया कि यार अल्फा और माइनस अल्फा पर सेम वाई, वेरी इजी, आसान है ना? तो इसकी डोमेन एंड रेंज यू कैन इजिली आंसर। योर डोमेन, डोमेन देखो, एक्सेप्ट 0, योर रेंज फ्रॉम ग्राफ, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं, ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। आसान है। डन। अब तुम समझ रहे हो कि सर अब तो मेरा दिमाग काम करने लग गया है। अब आप मुझसे और भी अच्छे सवाल पूछोगे तो मैं आपको जवाब दे सकता हूँ, है ना? कि व्हाट इज द ग्राफ ऑफ दिस, है ना? इसका ग्राफ कैसा होगा? फट से आंसर आ गया। यार मेरे टीचर ने रटवाया था कि ग्रेटर इक्वल टू 0 पर तो सोचना ही नहीं होता है। अब मैंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और कहा अल्फा कॉमा बीटा माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा। देखना सही है? नाइस। तो बस परफेक्ट। तो योर डोमेन इज अगेन
एक्सेप्ट जीरो, योर रेंज ऑफ फंक्शन। ग्राफ देखो तो कई लोग देख पा रहे हैं कि सर ये भी एक्सेप्ट जीरो। फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर कि y वैल्यू जीरो को छोड़कर सब आ रही है। सही है। बस मैं तुम लोग को ग्राफ के लिए जो मैं बताऊं ना बस उतना फॉलो करना। ठीक। मैं ज़्यादा खुद से खुद भी याद नहीं रख पाता हूँ और ना मैं याद रखने के लिए सजेस्ट करता हूँ। ठीक है ना। मैं हर चीज़ बहुत कॉमन सेंस लेके चलता हूँ। कॉमन सेंस। ठीक। डन। ओके। चलो अब थोड़ा सा बेहतर एप्लीकेशन करते हैं, थोड़ा बेहतर है ना यार। बहुत लाइफ आसान लग रही है ना। कोई चैलेंज ही नहीं आ रहा है इसमें। ठीक। थोड़ा सा लाइफ को चैलेंजिंग करते हैं। चलो इसका ग्राफ बनाओ, है ना। ये कुछ ज़्यादा आसान है, सोचो। तो मुझे ऐसा लगता है 2/x। ऐसा तो नहीं कि तुम सोचोगे सर 1/x का ग्राफ तो मुझे आता है, 2/x कैसे बनेगा। वैसा ही होगा जैसा 1/x का होता है, और क्या कि कुछ इस तरह का। समझो बात को। 1/x अगर जिस भी x पर y वैल्यू लेगा 2/x उसका ट्वाइस लेगा, है ना। और इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। तो नेचर तो यही रहेगा ना कि सर जैसा 1/x का नेचर होगा वैसा ही 2/x का होगा। ठीक। मान तो ये मेरा आंसर नहीं है। आंसर आपसे पूछा गया है -2/x। तो तुमको क्या लगता है -2/x का ग्राफ कैसे बना दूं। सोचो कि अगर मैं y इक्वल टू 2/x का ग्राफ जानता हूं कि सर ये 2/x का ग्राफ है, तो व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ -2/x। दिमाग पे जोर दो कि -2/x का ग्राफ कैसा आएगा। तो तुमको लग नहीं रहा। देखो हर चीज कॉमन सेंस पे गया मैं। यार ये जो 2/x है ना, अगर इसने कंटेन किया अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, तो तुमको लगता नहीं कि सर ये कंटेन करेगा माइनस अल्फा बीटा। तो क्या तुमको लग नहीं रहा कि अरे यार ये तो सिमेट्री अबाउट, मतलब माइनस अल्फा बीटा कहाँ होता है। ये इधर होगा माइनस अल्फा कॉमा बीटा। अगर ये पॉइंट अल्फा बीटा है, ये माइनस अल्फा बीटा। तो तुम समझ पा रहे हो सर ये तो बहुत इजी काम। ठीक। या कैसे भी समझो कि सर ये जो ग्राफ है ना, ये जिस भी एक्स पर वाई ले रहा है ना, उसी एक्स पर आपका अगला ग्राफ सेम वैल्यू लेकिन नेगेटिव साइन। बात को कैसे भी पकड़ो। ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे रिकॉग्नाइज करूं कि यार ये ऐसा बन रहा है ना 2/x, तो -2/x ये बनेगा। इसका एक्स एक्सिस से मिरर इमेज। भाई जिस पॉइंट पर ये पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है अगला सेम वैल्यू विद नेगेटिव साइन। इसी तरह से ये पोर्शन तुमको लगता नहीं कि अब ऐसा आ जाएगा। समझो। तो ये सब बातें रटना नहीं है यार, है ना। ये सब बातें हम अपने आप से प्रोड्यूस कर लेंगे। यार 2/x के ग्राफ की मदद से मैंने -2/x का ग्राफ बना दिया। फाइन। तो इट इज द ग्राफ ऑफ -2/x। वेरी इजी। कि 2/x का ग्राफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा था, -2/x सेकंड एंड फोर्थ में बन गया, है ना। तो डोमेन रेंज बहुत आसान, फट से आंसर। डोमेन फ्रॉम ग्राफ एक्सेप्ट जीरो, रेंज फ्रॉम ग्राफ अगेन एक्सेप्ट जीरो। वेरी इजी। थोड़ा और बेहतर करें, है ना, क्विकली। कोई कह रहा था ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसी ने लिखा था, है ना। किसी एक बच्चे ने काफी देर पहले रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टर्म लिखा था। ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है ना। तो ये जो स्पेशल केस हमने डिस्कस किया है ना, ये स्पेशल केस कहलाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक। बाकी तुमको नाम से इतना भी अभी इंपॉर्टेंट नहीं है ना। डन। चलो
लेट्स ड्रॉ चलो भाई, अब इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, समथिंग इंटरेस्टिंग। एक मेरी आदत का पार्ट है, तुम लोग मेरे धीरे धीरे करके ना, तुम लोग बस मेरी आदतों पर फोकस करते जाना। तुम लोग के जो नोट्स होते हैं ना, नोट्स, उसमें ये बोर्ड पर लिखा हुआ तो होना ही चाहिए कि सर जो बोर्ड पे होता है ना वो हमारी कॉपी में होता है, लेकिन हमारी कॉपी में उससे ज़्यादा भी लिखा होता है ना। तो आप धीरे धीरे करके कुछ कुछ पॉइंट्स आप बोलते हो टू अप्रोच हाउ टू थिंक, वो भी हम लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेते हैं, है ना। जैसे देखो, मेरी एक अच्छी आदत तुमको बताता हूँ। मेरी एक अच्छी आदत है कि देखो, ये पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, इसको डिवीजन कहते हैं कि नहीं, कि सर आप डिवाइड कर रहे हो, है ना। और जब तुमको छोटी क्लास में डिवीजन सिखाया गया होगा, पहली बार जब डिवीजन स्कूल में सिखाया होगा, है ना, कि सर ऐसे सिखाते थे पॉलिनोमियल डिवीजन, तो तुमको पता होगा कि एक पॉलिनोमियल और एक पॉलिनोमियल डिवाइड कर रहे हैं, तो हम तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि डिग्री जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं उससे कम नहीं हो जाती। तो मानते हो ऊपर के पॉलिनोमियल की डिग्री सेम है एज डिनोमिनेटर, इसका मतलब है मुझे डिवाइड करना चाहिए। डिवाइड करेंगे तो कुछ क्वेश्चन आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा। कई लोग समझ रहे हैं कि आप क्या करने वाले हो। लो भाई, क्वेश्चन -5x - 10 + 10 + 3। देखना मेरी कैलकुलेशन ठीक है क्या? इज दिस ऑल राइट, है ना। तो मेरी ये सब मेरी आदतों का पार्ट है। मुझे कभी भी दिखाई देता ना कि अरे यार ये तो न्यूमरेटर फंक्शन की डिग्री ज़्यादा है या बराबर है, तो मैं कहता हूँ कि अरे यार तो डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, ये तो मजबूरी हो गई, डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो मेरे आइडियाज़ कोई चैप्टर रेलेवेंट नहीं होते, मेरे आइडियाज़ जनरल होते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में लग जाते हैं। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस, है ना। अब मुझे ये देखना है कि कोई मेरे पढ़ाए हुए को 100% ग्रैस्प कर जाता है कि नहीं। इस स्टेप के बाद मैं देखना चाहता हूं कि कोई मुझे मेरा नेक्स्ट स्टेप बताएगा कि अब मैं क्या करने जा रहा हूं, वॉट आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट। मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारे कमेंट का कि वॉट विल बी माई नेक्स्ट स्टेप, क्विकली। हाँ, ओरिजिन शिफ्ट, एक्सीलेंट, गुड यार। तो मतलब ज़्यादा लोग समझने वाले मुझे बढ़ रहे हैं ना, नाइस। तो आई थिंक वेरी नाइस। न्यू सिस्टम विथ ओरिजिन, है ना, एंड ओरिजिन इज। तो पहले सिस्टम बना लेते हैं जरा। ये तो हमारा यूजुअल सिस्टम, ये हमारा सेम सिस्टम जिससे हम कंफर्टेबल हैं, 0 0। अब तुम समझ रहे हो कि नया सिस्टम विथ ओरिजिन -2, -5 रट रखा है ना, स्मॉल एक्स माइनस अल्फा, तो अल्फा इज -2 एंड बीटा इज -5। ये रहा, कलर चेंज करते -2, -5। जा रहा है ना, सब 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 दिमाग में ही जा रहा है ना, और कहीं तो नहीं जा रहा है ना, ठीक है। तो मेक श्योर कि अच्छा, ये इसको डॉटेड सिस्टम दिखाऊं, क्योंकि तुम समझ रहे हो कि सर ये तो एक मीडियम है सही ग्राफ बनाने का, लेकिन अल्टीमेटली तो आपको इंटरेस्ट इसी सिस्टम में है। ये तो बीच में बस थोड़ा मुझे आसान कर रहा है। तो इन न्यू सिस्टम योर इक्वेशन, नए सिस्टम में इक्वेशन ये नजर आ रही है कि सर नए सिस्टम से आप देखेंगे ना, तो दिस इज योर इक्वेशन। अब तुमको लगता नहीं कि सर ये तो मेरे को रटा हुआ है
है ना। ये तो मेरे को मेरे टीचर ने रटवाया हुआ है कि यार वो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, सोचो सोचो दिमाग लगाओ, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ये नया सिस्टम का फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट। तो आई थिंक योर फाइनल ग्राफ इज गोइंग टू बी लाइक दिस, राइट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां पर थोड़ा सा मैं तुमसे कहूंगा कि बी केयरफुल, कि जब तुम रफली बना रहे हो तो तुम रफली ऐसे बना दोगे, है ना। लेकिन यार वो x इक्वल टू 0 का जरा ध्यान रखा करो, कहीं ऐसा ना हो कि सर हमने इतना ज्यादा रफ ग्राफ बनाया कि x इक्वल टू 0 पर y था पॉजिटिव, लेकिन हमने नीचे से निकाल दिया। तो इतना इग्नोरेंट नहीं रहना है ना। नेचर तो तुम समझ ही चुके हो कि मुझे ग्राफ पता है कि सर ऐसे आने वाला है, इस नेचर का ग्राफ आना है ना। x इक्वल टू 0 पर वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव है ना। तो लो भाई, मेरे ख्याल से बात सबको समझ आई, राइट। तो दिस इज योर ग्राफ, है ना। और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही है, कई लोग नाम लिख रहे थे ना, तो अब जब नाम बोला ही है तो आप पूरी तरह समझो, ये जो कर्व है ना इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो माय ग्राफ ऑफ, तो मानते हो कि सर ये तो आपने लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन का हमको ग्राफ बनाना सिखा दिया यार, हाँ। हम तो नहीं चाहते हुए सीख गए इसको, हाँ। तो डोमेन एंड रेंज, अब जब सामने ग्राफ है तो ग्राफ देख के आंसर लिख रहा हूँ। सर डोमेन तो -2 के अलावा ऑल एक्सेप्ट -2, एंड रेंज देखो -5 के अलावा एक्सेप्ट -5, दिस इज योर रेंज। वेरी इजी, क्विकली 15 seconds. ओके, डन, मूव करते हैं ना। चलो चलो थोड़ा सा डोमेन के क्वेश्चंस करें ना सर, कुछ तो सवाल बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तुम लोग मेरा वो लॉग इनइक्वालिटी, जिसको भी लॉग इनइक्वालिटी में प्रॉब्लम हो वो उसका वीडियो देख लेना, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, है ना, कि मैंने लॉग इनइक्वालिटी स्पेशली तुम लोगों को माइंड में रख करके मैंने वो छोटा सा वीडियो बनाया है, ठीक है। लेट्स सी फाइंड डोमेन। अब ट्रिको थोड़ा सा देख लेते हैं ना, ये क्या कर रहा हूँ मैं। ट्रिको होमवर्क डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, है ना, भले ही मैं 5 मिनट लेट क्यों ना हो जाऊं, ठीक है। एक एक दो सवाल करा लेने दो। एक काम करो, तुम लोगों के चैट बंद हो जाएंगे, तो एक काम करो, तुम ट्रिगो के क्वेश्चंस मुझे लिखवा दो, एक सेकंड ठहरो, होल्ड करो, क्योंकि सबको पता है ना कि सर वो चैट बंद हो जाते हैं। तो क्वेश्चन 8 तक मैं डिस्कस कर चुका हूँ, अगर मैं मुझे सही बात याद है। तुम एक काम करो, क्वेश्चन 9 से लेकर 9 to 14 के क्वेश्चंस लिखवा दो, क्वेश्चन 9 to 14, एनी डाउट क्विकली। अरे मैंने मेरे यूट्यूब पर डाला हुआ, मेरे चैनल पर, ठीक है ना, ढूंढ लेना है विकास गुप्ता #VG सर, क्वेश्चन 13 और अप टू 14, एनी डाउट। 9 to 13 नहीं, 13 तक बोलो, 12 बस, ठीक है, इतने बहुत हैं। नहीं नहीं, मैंने 14 तक बोले हैं बस, 11 डाउट्स ओवर। 12 का ए पार्ट, 12 में तो ए पार्ट है ही नहीं यार, 11 में है, ठीक है। चलो क्विकली लेट्स फाइंड डोमेन, ठीक है। और वैसे वो तुम लोग के कंपलसरी वीडियो नहीं है, क्योंकि जो लोगों ने 11th ठीक से पढ़ा है उनके लिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है ना।
तो वो उन बच्चों को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत एलिमेंट्री सा वीडियो है, बहुत ठीक, ऐसा कुछ हाई फाई नहीं पढ़ाया मैंने। तो 1 by 1 आई थिंक यू एग्री कि सर साइन एक्स शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर अंडर रूट टू बी डिफाइंड, फॉर अंडर रूट टू बी डिफाइंड। मानते हो दोनों बातें ट्रू होनी पड़ेंगी, ठीक। अब इनइक्वालिटी इतना तो तुम लोग कर लेते हो कि सर इस इनइक्वालिटी का आंसर आ गया -4 to 4, इजी। ये तो तुम लोग सॉल्व कर लेते हो। नाउ आई हैव टू टेक x कॉमन टू देम, सेटिस्फाइंग दिस, है ना। तो अब मुझे क्या है ना, ग्राफ का इस्तेमाल अच्छा करने की आदत है, क्यों ना मैं सिर्फ -4 to 4 इंटरवल में इंटरेस्ट लूं। बताओ भाई, क्या मुझे साइन एक्स को फॉर ऑल रियल देखने की आवश्यकता है? जल्दी बताओ क्विकली, क्या मुझे साइन एक्स को ऑल रियल पर देखना चाहिए? डोंट यू थिंक कि सर केवल इतने इंटरवल पे ध्यान दो आप, क्योंकि ये आपको सिर्फ -4 to 4 दे रहा है। तो विद इन दिस लेट अस लुक फॉर साइन एक्स ग्रेटर इक्वल 0। तो आई थिंक तुम लोग समझोगे सर साइन एक्स का तो ग्राफ रटा हुआ है, 4 इज समवेयर पाई और 3π/2 के बीच में कहीं होगा ना। 4 यहां दिखा दूं, मान लो ये दिस इज 4, इसी तरह से -4 इज समवेयर हियर। मेरे ख्याल से बात दिमाग में जानी चाहिए सर, -π और -3π/2 के बीच में कहीं होगा, है ना। तो अब तुम समझ रहे हो ना कि सर मेरा जो सारा कॉन्सेंट्रेशन है वो यहां से लेके यहां तक के बीच में। देखो भाई, -4 to 4 साइन एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, तो क्या दिखाई दे रहा है कि साइन एक्स की वैल्यू नॉन नेगेटिव कब आ रही है? यार इतना तो ग्राफ अपन देख पाते हैं ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। तो फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर, -4 to -π, -4 to -π, एकदम क्लियर रहो। मैं ग्रेटर इक्वल टू 0 इन दिस इंटरवल, इन दिस इंटरवल, तो मेरे ख्याल से -4 -π क्लोज्ड। देन इन सेम इंटरवल साइन एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 कहां दिख रहा है? 0 से पाई आ रहा है ना सर, 0 to π। अब मुझे लगता है कि नोवेयर एल्स, बस -4 to 4 साइन एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 ओनली हियर एंड हियर। योर फाइनल डोमेन इज, ये रहा फाइनल आंसर। इजी, क्विकली। मुझे लगता है टाइम शॉर्ट हो रहा है, तो एक सवाल घर के लिए लिख देता हूँ, है ना। तो तुम लोग एक काम करो, बस मैं आज और होमवर्क नहीं बोलूँगा, कल से गारंटी तुमको होमवर्क शीट से मिलेगा। तो कल के दिन तुम्हारा हम ट्रिगो फिनिश कर देंगे, और कल से तुमको मैं शीट से क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। बस एक दिन और होल्ड कर लो। कॉपीड। तो एक डोमेन का क्वेश्चन तुमको घर के लिए दे रहा हूं, यू फाइंड डोमेन, है ना। वैसे टीचर का काम पता क्या होता है? टीचर का काम होता है कि खुद तो आसान आसान सवाल सॉल्व करे और बच्चों को दे दे टफ सवाल, है ना। तो क्योंकि उसका कारण पता क्या है? इस बात का भी कारण, हर बात का कुछ ना कुछ कारण होता है ना। तो इस बात का कारण ये है कि टीचर को एग्जाम देना नहीं है, ठीक है। मुझे जेई देना नहीं है, जेई तुमको देना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तुम घर से अटेम्प्ट करके आना, राइट। लो चलो क्विकली तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री के डाउट दूर कर दूं। अप टू प्रॉब्लम 12 तुमने कौन कौन से लिखे थे? 11 12 13, है ना।
इसे घर से करके आना, ठीक है? ओके, क्विकली। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रिग्नोमेट्री। यार इसमें 3 पार्ट हैं, ठीक है? ए बी सी। तो ए पार्ट, फाइन। तुमको इसे देख करके हिंट नहीं आ रहा कि सर इसको 2x एंगल में कन्वर्ट कर दीजिए? कॉस स्क्वायर, मैंने कहा था 2x का फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस 2x, मुझे लगता है कॉस स्क्वायर, इसे मैं 2x में कन्वर्ट कर दूंगा, इसे भी 2x में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है? 1 और कॉस का कॉम्बिनेशन। तो ऐसा करो ना, थोड़ी सी मैनिपुलेशन कर लो कि सर ये साइन स्क्वायर निपट गया, 8 कॉस स्क्वायर माइनस 6 साइन कॉस प्लस 2। इतना छोटा सा मैनिपुलेशन समझ में आया? नाउ आई गेस 4 टाइम्स 2 कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2x माइनस 3 साइन 2x, बस प्रॉब्लम फिनिश। So this become 4 cos 2x माइनस 3 sin 2x। अब तुमने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, a sin प्लस b cos इज बिटवीन माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 5 4, समझो भाई, एंड प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। So this will be the range. Easy। अभी इस कंसेप्ट को मैंने यूज भी किया था, a sin x प्लस b cos x, है ना? वो sin x प्लस cos x का क्वेश्चन मैंने किया था, √2 sin x प्लस π/4। तो इस तरह से तुम समझते हो कि इसको भी हम एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड फ्रॉम देयर वी गेट कि दिस नंबर लाइज माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्विकली कोई एक पार्ट और बताता हूं ऑफ 11th, कोई एक है ना? देखो, जिसको सी करना है, मैं सी को ओरली डिक्टेट करता हूं, सी को तुम खुद करना। ये कॉस ऑफ थीटा प्लस π/3 को खोल दो, कॉस थीटा कॉस π/3 साइन थीटा साइन π/3। फिर तुमको लगता नहीं कि सर अब ये क्वेश्चन a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका सी का डाउट है? मेरे ख्याल से सी के लिए इतना हिंट मैंने बहुत दे दिया कि बाई एक्सपेंडिंग कॉस ऑफ थीटा प्लस π/3 इट विल चेंज टू, है ना, a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स फॉर्मेट। ओके, बी पार्ट, इसको देखते ही तुमको साइन एक्स में क्वाड्रेटिक की फीलिंग नहीं आ रही कि सर ये साइन लिखा है, इसको साइन स्क्वायर लिख दीजिए? तो यार इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख करके आई गेट 4 2 साइन माइनस 3 साइन स्क्वायर। अब मैं तुमको एक अपनी आदत बताता हूँ, मैं क्वाड्रेटिक में परफेक्ट स्क्वायर में बहुत बिलीव करता हूँ, है ना? तो आई फाउंड साइन स्क्वायर, आई फाउंड साइन एक्स, एंड आई सेड यार लेट्स मेक परफेक्ट स्क्वायर। तो अब तो छोटी सी मामूली सी अलजेब्रा है, मैं परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैनिपुलेशन तुमको समझना पड़ेगा। 3 टाइम्स 1/3 होल स्क्वायर, कैलकुलेशन ये तो ठीक है, 1/9 1/9 then 3 1/3 प्लस 1/3, 4 प्लस 1/3 कितना हो गया? 13/3। ये तुम्हारा पार्ट है ना, ये तुमको समझना है। अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम आसानी से बोलोगे कि सर ये नंबर -1 -1/3 +1 -1/3 इसमें लाई करेगा। मैंने सिर्फ sin x -1/3 के बारे में बताया है, तो डोंट यू थिंक इसका स्क्वायर sin x -1/3 का होल स्क्वायर विल लाई 0, सबसे छोटी वैल्यू 0 और सबसे बड़ी वैल्यू 16/9।
मुझे लगता है इतनी मदद मेरी तरफ से बहुत है, इससे ज़्यादा मदद तुमको नहीं चाहिए ना कि सर इसके आगे हम खुद लिख लेंगे। तो मैं तुमको आंसर लिख देता हूँ। आंसर टू 11 पार्ट, ए का आंसर है ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट, ग्रेटेस्ट वैल्यू 11, लीस्ट वैल्यू 1। बी का आंसर है ग्रेटेस्ट वैल्यू 13/3, लीस्ट वैल्यू -1। एंड सी का आंसर है ग्रेटेस्ट वैल्यू 10 एंड लीस्ट वैल्यू -4। तो जो लोग आंसर मैच करना चाहते हैं वो मैंने 11 के आंसर्स लिख दिए, ठीक है। 9 और 10 के आंसर्स लिखने थे। 9 का आंसर था फाइंड 9 का आंसर था 23, क्वेश्चन नंबर 9, और 10 तो प्रूव दैट था। अब नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। 12 यार सीधा सीरीज का प्रॉब्लम है, इसको जल्दी से कॉपी है ना, इसको तुम कॉपी बाद में कर लेना, मैं आगे मूव करता हूं। 12 स्क्वायर वन से 5। तो तुमको कुछ सीरीज के फॉर्मूले कुछ बताए गए हैं, तो तुमको लगता नहीं कि सर ये कॉस स्क्वायर सीरीज मुझे नहीं आती, लेकिन इसको क्यों ना cos 2 थीटा की मदद लेकर के लिख दिया जाए। बाय 2। अब कई लोग समझ गए कि नाउ यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सीरीज, वो मैंने तुमको पेज फॉरवर्ड किया था, है ना, फॉर्मूलेस का पेज तुमको मिला हुआ है। तो यूजिंग दैट फॉर्मूला, साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म into difference by 2 angles in AP cos series, so I think difference 2 pi by 11 by 2 divide by sine of difference by 2 only into cos of first plus last 2 पाई बाई 11। जिनकी ट्रिग्नोमेट्री कमजोर हो गई है, कमजोर रह गई है, वो लोग देख लें, ये फॉर्मूले का पेज मैंने तुमको शेयर किया हुआ है। बस मुझे लगता है इतनी मदद बहुत है। अब इसको सिंप्लीफाई करके यू गेट द आंसर। आंसर मैं बता देता हूँ। 12 का आंसर इज 13, ठीक है। अब कौन सा पूछा था? 13th क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन इसी पेज में हो जाएगा। यार ये बहुत सिंपल है। कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा को यूजिंग प्रोडक्ट इनटू सम कैन राइट लाइक दिस, यूजिंग प्रोडक्ट इनटू सम फॉर्मूला। 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा। हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। कर दो, ओपन कर दो ब्रैकेट। तो आई थिंक कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कैंसिल, देखो इससे कैंसिल हो गया, एंड कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस, आई थिंक तुमको ये फॉर्मूला पता है, दिस इज कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। डन, योर फाइनल आंसर साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है भाई, चलो क्लास एंड करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के रिमेनिंग प्रॉब्लम्स प्लस, मतलब रिमेनिंग कौन से, 15 एंड 16 ओनली, एंड एक क्वेश्चन जो मैंने तुमको घर से करने के लिए दिया। ठीक है, चलो बाय।